दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और करना चाहते हो, आपको लगता है कि मैं आपके लिए अच्छे वीडियोस बनाता हूं, तो कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए। देखो, आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको नहीं पता चलेगा जब मैं नया वीडियो पोस्ट करूंगा। बॉलीवुड में एक नंगा लुक्खा सिंगर है जिसका नाम है हनी सिंह। ये माल का बहुत बड़ा शौकीन है और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद कह चुका है कि ये माल का कितना बड़ा शौकीन है, ये कितना बड़ा पियक्कड़ है। इन्हीं हरकतों की वजह से बीवी भी इसको छोड़कर चली गई है। ये बॉलीवुड में आने से पहले गंदे गाने गाया करता था, माँ बहन की गालियां दे करके गाने गाया करता था। और बॉलीवुड वालों को नंगे लोग बहुत ज्यादा पसंद है, वो सन्नी लियोनी हो या हनी सिंह हो। तो जो आदमी माल का शौकीन हो, पियक्कड़ हो, गालियों वाले गाने गाता हो, उससे क्या ही अच्छे काम की उम्मीद की जा सकती है। दिल्ली में एक शो था और इसने स्टेज पर आकर जो बातें कही वो निहायत ही घटिया बातें थी। इसने कहा कि दिल्ली की ठंड बहुत ही जबरदस्त है भाई साहब, और ऐसी ठंड में कार में लेने में बहुत मजा आता है। कार में करो दोस्तों और एंजॉय करो। और मेरे ख्याल में लड़के लड़कियों के सामने इसने अपने आप को जवान साबित करने के लिए ऐसी घटिया बातें कही होंगी, जबकि इसकी उम्र 42 साल है और इसको अपनी उम्र का लिहाज करना चाहिए। दिल्ली की ठंड, इसमें ना गाड़ी में लेने में बड़ा मजा आता है। इतनी ठंड में गाड़ी में रहो, दिल्ली की ठंड में। तो जब इसने स्टेज पर ऐसी घटिया बातें कही थी तो उसका रिएक्शन भी होना ही था। इस लुक्खे का वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और लोग इसको भर भर कर गालियां देने लगे। और जब इसको यह एहसास हुआ कि जो कुछ भी इसने कहा है वो बहुत ही गलत है, उसका रिएक्शन बहुत गलत जा रहा है और पब्लिक इसको खूब गालियां दे रही है, तो ये माफी मांगने आया और इसने एक वीडियो रिलीज करके पब्लिक से माफी मांगी। मैं आप सबसे माफी मांगता हूं जिनको मेरी वो भाषा बुरी लगी। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई मकसद नहीं था और इंसान एक गलतियों का पुतला है। मैं कोशिश करूंगा आज के बाद ऐसी गलती दोबारा ना हो। चलो, इसने अपनी गलती मान ली, माफी मांग ली, अच्छी बात है। लेकिन इतना बड़ा लुक्खा है कि ये घटिया बातें करने से फिर भी नहीं चूका। इसने बताया कि शो से 2 दिन पहले ये कुछ डॉक्टरों के साथ लंच कर रहा था। वहां डॉक्टरों ने इसको बताया कि आज की तारीख में जो यंग बच्चे हैं वो कैसी गलतियां कर रहे हैं। मैं इस लुक्खे से पूछना चाहता हूं कि तेरा पड़ोसी तेरे साथ लंच नहीं करना चाहता तो जो इतने बड़े बड़े डॉक्टर थे वो तेरे साथ लंच क्यों कर रहे थे लुक्खे? मतलब ये माफी तो मांग रहा है, ये तो मान रहा है कि इसने गलती की, लेकिन बहाने बनाने नहीं छोड़ रहा है। उन्होंने मुझे बताया कि आजकल जो युवा पीढ़ी है वो ट्रांसमिटेड डिजीज से बहुत पीड़ित है और ये चीज बहुत ज्यादा चल रही है और बहुत लोग अनसेफ कर रहे हैं। तो मैं जब इस शो पे गया, मैंने जब जेनजी ऑडियंस देखी तो मेरा सोच थी कि मैं एक जेनजी को उन्हीं की भाषा में एक मैसेज दे जाऊं। इस लुक्खे ने यह भी बताया कि आज की तारीख में जो वेब सीरीज है उनमें भर भर कर गालियां दी जाती है, फिल्मों में गालियां दी जाती है और उन सभी को जेनजी पसंद करते हैं। यही वजह है कि इस लुक्खे को लगा कि अगर ये स्टेज पर ऐसा कुछ कहेगा तो जेनजी को पसंद आएगा। सुबह से मेरा एक वीडियो इंस्टाग्राम पे बहुत वायरल किया जा रहा है एडिट करके, जो काफी लोगों को काफी आपत्तिजनक लग रहा है। यानी आप ये कह सकते हैं कि इसको ये एहसास तो है कि हाँ इसने गलत किया, माफी तो ये मांग रहा है, लेकिन बहानों के साथ माफी मांग रहा है। और मैं उन लोगों के दिमाग को आज तक नहीं पढ़ पाया हूं जो ऐसे चूतियों का शो देखने जाते हैं। पहले ये लोग अपने पैसे खर्च करते हैं, टिकट खरीदते हैं और फिर ऐसे लुक्खों का शो देखने जाते हैं, वहां खड़े होकर तालियां बजाते हैं, चिल्लाते हैं। जबकि हनी सिंह जैसा सिंगर वहां खड़े होकर सिर्फ और सिर्फ होठ हिलाता है, गाना बज रहा होता है, ये गा नहीं रहा होता है। इसके बावजूद भी हजारों लोग ऐसे लुक्खे हैं जो इनके शो देखने जाते हैं। जबकि हकीकत यह है कि पब्लिक ने ऐसे लुक्खों का बायकॉट करना चाहिए जो माल के शौकीन हैं, जो पियक्कड़ है, जो गाली गलौज करते हैं। वरुण धवन की फिल्म बॉर्डर 2 जल्दी ही रिलीज होने वाली है। पहले इसका एक ट्रेलर आया था, बहुत ही घटिया था, उसका रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा खराब था। यही वजह है कि इस फिल्म के बनाने वालों ने बॉर्डर 2 का ट्रेलर 2 रिलीज किया। मतलब भूषण साहब को ऐसा लग रहा है कि जो ट्रेलर 2 रिलीज हुआ है इसको देखकर हिंदुस्तान की पब्लिक पागल हो जाएगी। वो लोग अपना घर बार मकान दुकान बेचकर भूषण साहब की इस फिल्म को देखने जाएंगे।
हालांकि लोग भर भर कर गालियां दे रहे हैं इस फिल्म को और कह रहे हैं कि वरुण धवन जैसे घटिया एक्टर को इस फिल्म में क्यों लिया गया है। तकरीबन 35 साल पहले फिल्म बॉर्डर रिलीज हुई थी और उस फिल्म की कहानी 1971 वॉर पर आधारित थी जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। उस वक्त यह फिल्म कामयाब रही थी, इसके सभी गाने भी सुपरहिट रहे थे। उसके बाद इस फिल्म के डायरेक्टर जेपी दत्ता ने 2 और फिल्में बनाई और उनको बॉर्डर 2 कहा। ये 2 फिल्में थी एलओसी कारगिल और पलटन। दोनों की दोनों फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर रही, कुत्ता भी इन फिल्मों को देखने नहीं गया और अब फिर से बॉर्डर 2 बनाई गई है। इस ट्रेलर को देखकर ही मुझे पता चला कि इस फिल्म की कहानी भी वही है जो बॉर्डर की थी, यानी कि बॉर्डर की कहानी भी 1971 वॉर की थी और इस फिल्म की कहानी भी 1971 वॉर की ही है। इसका मतलब यह है कि भूषण साहब को बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है कि एक ही कहानी पे पब्लिक दूसरी फिल्म को देखने जरूर जाएगी और हद यह हो गई कि जो गाने बॉर्डर में थे वही बॉर्डर 2 में रखे गए हैं। उसकी वजह भी यही है कि जब कहानी वही है तो गाने भी वही होने चाहिए। ट्रेलर को देखकर ही आप बता सकते हैं कि सब के सब ने इस फिल्म में बहुत ही वाहियात एक्टिंग की है, एकदम फुल टाइम ओवर एक्टिंग की है, ओवर द टॉप एक्टिंग की है। सन्नी देओल चिल्ला रहा है आ, मेरी समझ में नहीं आता कि सन्नी देओल को यह किसने बताया है कि इस तरह से चिल्लाने को एक्टिंग कहते हैं। सन्नी देओल को यह किसने बताया है कि जब वो पागलों की तरह चिल्लाता है तो लोग पागल हो जाते हैं और उसकी फिल्म इसीलिए देखने जाते हैं। जितना घटिया ट्रेलर 1 था उससे ज्यादा घटिया ट्रेलर 2 है। इसमें जो कुछ भी दिखाया गया है वो सब ऐसा है कि पब्लिक को पसंद आने वाला नहीं है। सभी एक्टरों के एक्सप्रेशन इतने खराब है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। कमाल यह है कि ये सब के सब जोकर दिख रहे हैं, इनमें से कोई भी फौजी लग ही नहीं रहा और ट्रेलर को देखकर ही ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत सालों पुरानी है, इसकी कहानी बहुत सालों पुरानी है और बस यही वजह है कि पब्लिक में इस फिल्म को देखने का उत्साह बिल्कुल भी नहीं है। पब्लिक का उत्साह इस फिल्म के रिलीज होने से पहले ही ठंडा हो गया है। बॉलीवुड में ऐसी बहुत सारी फिल्में बन चुकी है जो रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो जाती है, उन्हीं फिल्मों में से ये भी एक है। अब इस फिल्म को रिलीज करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये फिल्म रिलीज से पहले ही फ्लॉप हो चुकी है और इस फिल्म का बजट बहुत भारी भरकम है, 250 करोड़ रुपए। तो इस फिल्म में भूषण कुमार साहब के कम से कम 100 करोड़ रुपए का नुकसान होना ही होना है। तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर की एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है ओ रोमियो। ये फिल्म 13 फेब को रिलीज हो रही है। इसका जो पोस्टर आया है बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जो एक टीजर आया था वो भी बहुत बढ़िया दिख रहा है। आज इस फिल्म का एक गाना रिलीज किया गया है और बहुत ही कमाल का गाना है। शाहिद और तृप्ति गाने में बहुत अच्छे दिख रहे हैं। गाने को बहुत बड़ी स्केल पर शूट किया गया है। इसका मतलब ये है कि गाना हिट हो सकता है और इस गाने से फिल्म को जरूर फायदा होगा। लेकिन इस फिल्म के साथ एक कंट्रोवर्सी भी जुड़ गई है। उसकी वजह यह है कि किसी जमाने में एक शूटर हुआ करता था हुसैन उस्तरा। तो हुसैन की बेटी ने इस फिल्म के निर्माता साजिद नडियाडवाला को एक नोटिस भेजा है और 2 करोड़ रुपए मांगे हैं। हुसैन की बेटी का कहना यह है कि अगर आप मेरे फादर की कहानी पर फिल्म बना रहे हैं तो मुझे पैसे मिलने चाहिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि साजिद भाई उनको पैसे देते हैं या नहीं देते हैं। ये तो आप सभी जानते हैं कि तारा सुतारिया का ब्रेकअप हो गया है उसके बॉयफ्रेंड वीर पहाड़िया से। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें तारा बॉयफ्रेंड से पूछ रही है कि तुमने मुझे क्यों छोड़ा है और जो बॉयफ्रेंड का जवाब है बहुत ही कमाल का जवाब है। जरा आप भी देख लीजिए। सुनो, सिर्फ आखिरी बार पूछने वाली हूँ, इसके बाद पक्का प्रॉमिस कभी नहीं पूछूंगी। तुमने मुझे क्यों छोड़ दिया? तुम्हारी इसी ओवर एक्टिंग की वजह से। मिल गया जवाब। तो मेरे हिसाब से वीर का जो जवाब होना चाहिए था वो बिल्कुल वही जवाब है, बिल्कुल करेक्ट जवाब है, क्योंकि तारा की हरकतें ही ऐसी है कि इसके साथ कोई भी लड़का लंबे टाइम तक रह नहीं सकता। तारा की हरकतें ही ऐसी है कि इसकी शादी किसी अच्छे लड़के से हो नहीं सकती। ये तो मैं आप लोगों को बताता रहता हूं कि जो बॉलीवुड वाले हैं वो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। कोई 8वीं फेल है, कोई 10वीं फेल है, कोई 12वीं फेल है। 1-2 लोग ही हैं जो पढ़े लिखे हैं जैसे कि शाहरुख खान, रितेश देशमुख वगैरह। और सीधी सी बात है, अगर ये लोग पढ़ाई में अच्छे होते तो बॉलीवुड में क्यों आते, बॉलीवुड में धक्के क्यों खाते। तो ये अनपढ़ बॉलीवुड वाले कहीं भी कुछ भी कह देते हैं। इनके कुछ अजीब अजीब बयान आप भी जरा देख लीजिए। आपने एक पान मसाला ऐड रिफ्यूज किया था क्या? हाँ, but the competition was between pan masala and great thing. चुप करा यार ये औरत। कुछ दो इनके मुंह पे लगा।
Are you at the bottom or you're the top? I mean, you know, with the brothers. I'm versatile. darling. Okay. Something you should aspire to be. मुझको औरतें बहुत पसंद है। मुझे लगता है मुझे बहुत अच्छी लगती हैं औरतें। मुझे मर्द अच्छे नहीं लगते। मुझे लड़कों के बारे में कुछ पसंद नहीं। I mean, it's a great blowjob to everyone's ego that you know that you're a star and you're this and you're that. आ गया ना देख करके मजा। भाई साहब ऐसे ही मैं थोड़ा ही कुछ कहता हूं, बहुत सोच समझ कर कहता हूं, बात को समझो आप। उमंग कुमार एक फिल्म बना रहा है जिसका नाम है सिला, जिसमें हीरो है हर्षवर्धन राणे और हीरोइन है सादिया खतीब। इस फिल्म के आखिरी शेड्यूल की शूटिंग चल रही है वियतनाम में, और जहां इसको शूट किया जा रहा है बहुत ही कमाल के लोकेशंस हैं, जबरदस्त लोकेशंस हैं। इस फिल्म का जो एक्शन है वो बहुत बड़ा है और वही एक्शन यहां शूट किया जा रहा है। इस फिल्म की शूटिंग इस महीने के आखिर में खत्म होगी और उसी के साथ ये फिल्म भी कंप्लीट हो जाएगी। अब देखने वाली बात ये होगी कि उमंग कुमार इस फिल्म को कितना अच्छा बना पाएंगे, ये फिल्म कितनी बड़ी हिट होगी। एक कोई टीवी एक्टर है फैसू, कहीं जा रहा था, कुछ गलती की, ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर ने फाइन दे दिया, लेकिन उस फाइन को लेते हुए फैसू एकदम गिड़गिड़ा रहा है। ऑफिसर के सामने माफी मांग रहा है, सर मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरे पास पैसे नहीं है सर, मैं कहां से फाइन भरूंगा। आज के सेलिब्रिटी ये हैं, ऐसे लुक्के हैं आज के सेलिब्रिटी जो फाइन के लिए भी किसी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर के सामने गिड़गिड़ाते हैं, माफी मांगते हैं हाथ जोड़कर। तो अगर आप लोग ऐसे लोगों को सेलिब्रिटी कहते हैं तो आपको भी शर्म आनी चाहिए, और इनको तो शर्म आनी ही चाहिए अपने आप को सेलिब्रिटी कहलाने के लिए। दुनिया में ऐसे बहुत लोग हैं जो अपने आप को नास्तिक कहते हैं, जो किसी भी धर्म को नहीं मानते। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो धर्म में बहुत ज्यादा भरोसा रखते हैं, और ऐसी ही एक लड़की है अमेरिकन सिंगर जेनिफर, जिसने इस्लाम कबूल कर लिया है। और जब उसने इस्लाम कबूल किया तो उसने कुरान की कुछ आयतें पढ़ी बिना देखे। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि उस लड़की का धर्म में कितना ज्यादा यकीन है, उसका गॉड में कितना ज्यादा यकीन है, अल्लाह में कितना ज्यादा यकीन है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि वो गलत है या सही है, कोई भी किसी भी धर्म को मान सकता है, किसी भी धर्म को फॉलो कर सकता है, ये उसका अपना विश्वास है। आमिर खान के गेंडे जैसे दिखने वाले बेटे जुनैद खान को तो आप जानते ही हैं, इसकी एक फिल्म आई थी, सुपर डुपर डिजास्टर रही थी। लेकिन आमिर खान का ऐसा मानना है कि उसका ये गेंडा बेटा आने वाले वक्त का बहुत बड़ा सुपरस्टार है। यही वजह है कि आमिर ने तकरीबन 125 CR खर्च करके इसके लिए एक फिल्म बनाई है। लेकिन कमाल यह है कि आमिर खान को एक फिल्म बनाने के लिए कोई ओरिजिनल कहानी नहीं मिली। आमिर खान ने एक इंग्लिश फिल्म को कॉपी करके ये फिल्म बनाई है। उस इंग्लिश फिल्म का नाम है वनडे और इस फिल्म का नाम है एक दिन। इस फिल्म का पोस्टर रिलीज किया गया है और आप यकीन कीजिए पोस्टर भी बिल्कुल ठीक वैसा ही है जैसा कि इंग्लिश फिल्म का पोस्टर है। बिल्कुल भी आमिर खान ने कतई पोस्टर बनाने के लिए भी कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं समझी। आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा भी एक स्पेनिश फिल्म की कॉपी थी। आमिर खान की फिल्म सितारे जमीन पर भी एक स्पेनिश फिल्म की कॉपी थी। यानी कि इस टिंगू को ओरिजिनल कुछ भी नहीं आता, इस टिंगू को सिर्फ कॉपी करना आता है, और कॉपी करने के बाद ये अपने आप को जीनियस बताता है। कॉपी करने के बाद ये अपने आप को टैलेंटेड मानता है। हर फिल्म कॉपी करके बनाने के बाद ये अपने आप को फिल्म मेकर कहता है। टिंगू भाई की इन फिल्मों को देखकर कोई भी कह सकता है कि टिंगू भाई को फिल्म बनाने के बारे में बिल्कुल कुछ नहीं पता। टिंगू भाई को फिल्म मेकिंग के बारे में ABCD कुछ भी नहीं पता। टिंगू भाई को सिर्फ कॉपी करना आता है। कॉपी वुड इन्हीं लोगों ने बनाया है। और मैं टिंगू भाई को आज ही कहना चाहता हूं कि आपने 125 करोड़ लगाए हैं, 200 करोड़ भी लगा देते, 300 करोड़ भी लगा देते, तब भी ये फिल्म चलने वाली नहीं है। आपका बेटा कभी हीरो बनने वाला नहीं है। उसकी शक्ल गेंडे जैसी है, उसको हीरो सिर्फ और सिर्फ आप मान सकते हो, दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी उसको हीरो नहीं मान सकता। BMC के चुनाव हो चुके हैं और अक्षय कुमार भी वोट डालने गया था, और वोट डालने के बाद अक्षय कुमार ने कहा कि अगर किसी को हीरो बनना है तो वो आए, वोट करे, तब तो उसको हीरो माना जाएगा। बताओ कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ गया। एक ही जीवन में क्या क्या देखना पड़ेगा। ऊपर वाले ने किस गोले पे मुझे भेज दिया यार।
ये वही आदमी है जो अभी तकरीबन 2 साल पहले ही इंडियन बना है, उससे पहले ये कैनेडियन था। इसको वोट डालने का भी हक नहीं था, लेकिन आज ये हिंदुस्तानियों को बता रहा है कि वोट डालने का मतलब क्या है। भाई साहब, ऐसा है, वोट आपको डालना है क्योंकि आपको राजनेता बनना है, और ऐसी ही बातें करके आज की तारीख में आपको अपनी फिल्में चलानी है, तो वोट आप डालिए मेरे भाई। ना तो हमें हीरो बनना है ना राजनेता बनना है, तो हम वोट क्यों डाले? हमें वोट बिल्कुल नहीं डालना, ना कभी पहले डाला ना कभी आगे डालूंगा, सवाल ही पैदा नहीं होता भाई साहब। लेकिन आपसे इतना जरूर कहूंगा कि ज्यादा होशियार बनने की कोशिश मत कीजिए। ऐसा मत समझिए कि हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोग बेवकूफ हैं, आप उनको ज्ञान दोगे और वो मान लेंगे। सभी को पता है कि आप कितने पढ़े लिखे हो, आपके पास कितना ज्यादा ज्ञान का भंडार है। समझ रहे हो? ये तो आप सभी जानते हैं कि ऋतिक का सुजैन से डिवोर्स हो गया था। सुजैन तकरीबन 400-500 करोड़ रुपए लेकर के चली गई थी। जब से सुजैन ऋतिक से अलग हुई है, तब से एक बॉयफ्रेंड को लेकर घूमती है जिसका नाम है गोनी। उसकी भी निकल पड़ी है, उसको जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ऐश है, सिर्फ घूमता फिरता है सुजैन के साथ। कुछ दिनों पहले ऋतिक का जन्मदिन था और अपने जन्मदिन की पार्टी में ऋतिक ने सुजैन और उसके बॉयफ्रेंड को भी इनवाइट किया। यहां तक तो ठीक है कि इनवाइट किया, लेकिन इसके आगे जो हुआ वो कमाल हुआ। जरा आप फोटो देख लीजिए पहले। तो जब ऋतिक केक काट रहा था, उस वक्त ऋतिक के बेटे यहां वहां बैठे हुए थे, लेकिन सुजैन अपने बॉयफ्रेंड को कसकर पकड़कर खड़ी हुई थी। सुजैन दुनिया को बता रही थी कि वो मेरा एक्स पति है और ये मेरा आज का बॉयफ्रेंड है, इसको मैं प्यार करती हूं, और इतना प्यार करती हूं कि अपने बेटों के सामने, अपने एक्स हस्बैंड के सामने भी इसको कसकर पकड़कर खड़ी हुई हूं। पहली बात तो ये कि सुजैन को बिल्कुल बुरा नहीं लगता कि वो अपने बेटों के सामने ऐसी हरकतें करे, लेकिन कमाल ये है कि ऋतिक को भी ये सब देखकर बिल्कुल बुरा नहीं लगता। ऋतिक को भी ऐसा लगता है कि उसकी एक्स वाइफ जो कर रही है वो बहुत ही कमाल का काम कर रही है। उसकी एक्स वाइफ बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है और ऋतिक तो बहुत ही ज्यादा मॉडर्न है। ऋतिक तो बंदा ही वो है जो इंग्लिश में खाता है, इंग्लिश में सोता है, इंग्लिश में ही नहाता है, इंग्लिश में ही छुट्टियां मनाता है। इस भाई का सब कुछ इंग्लिश में ही होता है। सही जा रहे हो ऋतिक भाई। और बात यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि सुजैन और उसका बॉयफ्रेंड यहां वहां ये दिखाते ही रहते हैं कि ऋतिक सुजैन का एक्स हस्बैंड है। जब सुजैन अपने बॉयफ्रेंड के साथ एयरपोर्ट में आ रही थी तो वीडियो कॉल पर ऋतिक से बात कर रही थी, और सुजैन के बॉयफ्रेंड ने वो फोन लिया और मीडिया को दिखाया कि देखो सुजैन ऋतिक से वीडियो कॉल पर बात कर रही है। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब सिर्फ इतना सा था कि गोनी ये दिखा रहा था कि देखो पैसे इसी बंदे के हैं जिन पे मैं ऐश कर रहा हूं। ठीक है भाई साहब, सही जा रहे हो आप। आज एक कमाल की खबर आई है। एक लड़की ने कहा है कि मैंने 2 साल में 416 लड़कों को डेट किया है। कितने भाई साहब? 416 लड़कों को डेट किया। यानी कि ये लड़की तकरीबन हर दिन एक नए बॉयफ्रेंड के साथ घूम रही थी। कसम से लाइफ हो तो इस लड़की जैसी। मतलब ये लड़की जिंदगी के फुल मजे ले रही है। जैसे कि मैंने बताया कि बीएमसी के चुनाव थे और उनमें सौम्या टंडन भी वोटिंग करने गई। सौम्या टंडन ने घर से निकलते हुए देखा था कि उसका पोलिंग स्टेशन कौन सा है, वो वहां गई। लेकिन जब वहां गई तो इलेक्शन ऑफिसर ने उसको बताया कि मैडम जी आपका पोलिंग स्टेशन ये नहीं है, कहीं और है, आप यहां से बाहर जाइए, ढूंढिए कि आपका पोलिंग स्टेशन कहां है और जाकर वोट डाल लीजिए। मैं एक्चुअली वोट देने निकली और मैंने ऑनलाइन चेक किया और अपने घर के नीचे भी मेरा एक बूथ था जहां पर वो लोग हेल्प करने के लिए बैठे थे कि आपका हम बूथ बता दें या जगह बता दें। तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे यहाँ इस लोकेशन पे आना है। ऑनलाइन मैंने उस स्क्रीनशॉट भी लिया, लेकिन जब मैं यहाँ आई हूँ तो अब वो मुझे किसी और लोकेशन भेज रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ऑनलाइन अब आपका जो लोकेशन है वो कहीं और शो कर रहा है। तो अब मुझे यहाँ से दोबारा कहीं और जाना पड़ेगा। तो दिस इज कंफ्यूजिंग, क्योंकि मैं पहले और सौम्या की तरह और भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गलत पोलिंग स्टेशन पर पहुंच गए थे और वो वोट नहीं डाल सके। ये तो मैं आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में भी बता चुका हूं कि डायरेक्टर राज एंड डी के सलमान के साथ एक फिल्म करने वाले हैं। लेकिन इन दोनों ने अब तक कौन सी फिल्में बनाई है वो आप जरा जान लीजिए। इन दोनों की पहली फिल्म थी तुषार कपूर के साथ शोर इन द सिटी। दूसरी फिल्म थी सैफ अली खान के साथ गो गोवा गॉन। तीसरी फिल्म थी सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ
ए जेंटलमैन। चौथी फिल्म थी हैप्पी एंडिंग। ये सभी फिल्में एक नंबर की वाहियात फिल्में थी। ये सभी फिल्में सुपर डुपर डिजास्टर थी और ये सभी फिल्में किसी ना किसी इंग्लिश फिल्म की कॉपी भी थी। जिन लोगों ने अपने जीवन में आज तक 4 फिल्में बनाई है, 4 की 4 वाहियात है, सुपर डुपर डिजास्टर हैं, उनके साथ सलमान खान अपनी अगली फिल्म करना चाहता है। अब आप मुझे बताइए कि सलमान का इस बात के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है कि इन डायरेक्टरों की सलमान अगली फिल्म करना चाहता है। और मुझे हैरानी इस बात की है कि मैत्री वाले जो पुष्पा के प्रोड्यूसर हैं वो इस फिल्म के निर्माता हैं, वो इस फिल्म पर पैसे खर्च कर रहे हैं। उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि राज एंड डी के कितने बड़े वाहियात डायरेक्टर्स हैं। इन दोनों को डायरेक्शन का डी भी नहीं आता। ये अपने जीवन में कभी कोई अच्छी फिल्म बना ही नहीं सकते। एक्चुअली इनकी एक वेब सीरीज रिलीज हुई थी जिसका मैं नाम भी नहीं लेना चाहूंगा और उसमें भर भर कर गालियां थी, भर भर कर था, क्राइम्स था। उसको देखकर बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि कमाल के डायरेक्टर है। आप अंदाजा लगाइए आज के वक्त में लोग किस तरह से किसी डायरेक्टर के काम को देखते हैं कि अगर किसी ने गंदगी फैलाई है तो वो कमाल का डायरेक्टर है। हालांकि मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सलमान को इनसे दूर रहना चाहिए और मैत्री वालों को तो इनसे कम से कम 1 किलोमीटर दूर रहना चाहिए। मैत्री वालों को तो इन दोनों को अपने ऑफिस में एंट्री भी नहीं देनी चाहिए। एक सवाल है जो बहुत सारे लोग हमेशा पूछते रहते हैं कि एक्चुअली बॉलीवुड क्या है। देखिए मैं आपको ये बता दूं कि बॉलीवुड बिल्कुल अलग है, टीवी इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है, ओटीटी इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है और जो एड्स वगैरह बनते हैं, जो लड़कियां उनमें काम करती है, वो इंडस्ट्री बिल्कुल अलग है। उसका बॉलीवुड से कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको याद हो तो बॉलीवुड में एक जमाने में एक फ्लॉप एक्ट्रेस हुआ करती थी जिसका नाम है सना फातिमा शेख। ये छोटी छोटी फिल्मों में काम किया करती थी लेकिन अब बॉलीवुड वालों ने इसके साथ काम करना बंद कर दिया है। अब ये ओटीटी फिल्में करने लगी है। हर 2-4 महीने के बाद इस बेचारी की एक ओटीटी फिल्म रिलीज होती है, यानी कि ये लड़की पूरी तरह ओटीटी एक्ट्रेस बन चुकी है। तो अब जब भी किसी फिल्म की कास्टिंग के लिए बॉलीवुड वाले बात करेंगे वो सना के बारे में कभी बात नहीं करेंगे। वो ये कभी नहीं कहेंगे कि सना को इस फिल्म में ले लेना चाहिए क्योंकि वो बॉलीवुड से नहीं है, वो आज की तारीख में ओटीटी इंडस्ट्री से है। तो जो लड़के लड़कियां भी बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि वो ओटीटी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, टीवी इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं या बॉलीवुड में काम करना चाहते हैं। बॉलीवुड का बाकी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद। सत्यमेव जयते।